एक्मे पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित जायसवाल। साथियों, 2023 जीएस पेपर 1 के एक सवाल पर आज बात करेंगे। सोशल इश्यूज वाले सेगमेंट से ये सवाल आया था। ये सवाल 10 नंबर का है और इसको केवल आपको 150 शब्दों में लिखना है। सवाल है, भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। सवाल में एक शब्द है आत्महत्या। तो हमें ये पहले समझना है कि आत्महत्या क्या है। आत्महत्या के कंसेप्ट को हमें पहले क्लियर करना होगा। दोस्तों, आत्महत्या का मतलब है खुद का जीवन खत्म कर लेना। अपने जीवन का अंत करने का जानबूझकर किया गया फैसला ही सुसाइड या आत्महत्या है। अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसके हम सोशल इशू को देखेंगे कि इसमें क्या सोशल इशू इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारा ये सेगमेंट सोशल इश्यूज का है। ये कहता है कि आत्महत्याओं की वजह समाज होता है। सामाजिक हालात ऐसे होते हैं, सोशल कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसा कदम उठाते हैं। मतलब ये कि सुसाइड सामाजिक कारणों से होती है। कैसे? आत्महत्या की वजह यह है कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वे अपनी किसी परेशानी की वजह से, अपनी किसी दिक्कत की वजह से दुनिया का, परिवार का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का सामना नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है कि किसी घटना या घटनाओं की वजह से उनका रिस्पेक्ट चला गया, उनका सम्मान चला गया या चला जाएगा, और ये सम्मान के खत्म होने को वो फेस नहीं कर सकते, किसी का सामना नहीं कर सकते। उनको लगता है जीवन में अब कुछ नहीं बचा। तो उनके ऐसा सोचने की वजह है समाज। उनकी अपनी पर्सनालिटी या उनका व्यक्तित्व इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये दरअसल समाज का प्रेशर है कि जो उनको ऐसा सोचने पर विवश करता है। समाज ने ऐसे हालात बना रखे हैं कि जो टूटे हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको सहारा देने की बजाय वह उनका उल्टे जीना मुश्किल कर देता है। यानी अगर समाज ऐसा ना करे तो लोग सुसाइड भी नहीं करेंगे। इसको ईगोइस्टिक कॉज कहा गया है, या हिंदी में इसको आत्महत्या का अहमवादी प्रकार भी कहते हैं। इसका क्या आशय हुआ, फिर से देखते हैं। ये समाज है जो हमारे अंदर अहम पर चोट लगने वाली वैल्यूज को डालता है, जबकि सच ये है कि नाकाम होने का मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ खत्म हो गया, है ना। आप सबने एक फिल्म देखी होगी, 3 इडियट। उसमें एक छात्र है जो ड्रोन नहीं बना पाने के कारण सुसाइड कर लेता है। तो वास्तव में वो अपनी फेलियर के कारण सुसाइड नहीं करता। वो इस बात से डरता है कि अगर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो वो दुनिया का सामना नहीं कर सकेगा। समाज ने उसे ये नहीं बताया, अरे ड्रोन ही तो है, नहीं बना तो नहीं बना, कुछ और बनेगा। आखिरकार एडिसन ने भी 100 बार फेल होने के बाद ही बल्ब बनाया ना। एडिसन ने सोसाइटी की परवाह नहीं की, इसीलिए उसको नई राह मिल गई। आइंस्टीन की बात करें या सचिन तेंदुलकर की बात करें, ये लोग अपनी फॉर्मल एजुकेशन में कमजोर थे। तो क्या हो गया? वो जो बने, सोसाइटी के उपहास के बावजूद बने। ठीक है, अब सवाल पर वापस आते हैं। सवाल कहता है कि नव युवतियों में, यंग वुमेन में सुसाइड क्यों बढ़ी है। ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहा गया है मामले क्यों बढ़े हैं, यानी जो इजाफा है सुसाइड में उसकी वजह बतानी है, ना कि हमें सुसाइड के सारे कारण लिखने हैं। ठीक। दूसरी बात, सवाल में क्लियरली लिखा है यंग वुमेन। यंग वुमेन कौन हुआ? वो महिलाएं जिनकी आयु 18 से अधिक और 30 के आसपास है। ये एक क्लास है यंग वुमेन का। ये किशोरियों की या परिपक्व महिलाओं की बात नहीं कर रहा। ठीक, आगे आते हैं। हमें अपनी बात को यहाँ असर्शन से शुरू करना है, मतलब हम मानेंगे हाँ ऐसा है, नवयुवतियों में आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। ठीक, अब आते हैं रीजंस पे। क्या रीजन है इसके? तो पहला रीजन है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का मतलब क्या हुआ? ग्लास सीलिंग मतलब कांच की छत। ये एक मुहावरे की तरह है। मतलब ये है कि आपको ऊपर दिख रहा है, आप ऊपर जाना चाहते हैं और आपको लगता है आप वहां के योग्य हैं, लेकिन एक दीवार है, एक कांच की दीवार है जिसके पार तो दिखता है, लेकिन आप उसके आगे
जा नहीं पाते। आपको दिखता है कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन आप उसको पार नहीं कर सकते। तब कैसे एक्सप्लेन करें इसको? यहां पर है, देखिए, जो जो नवयुवतियां हैं, जो यंग वुमेन हैं, उन्होंने उच्च शिक्षा तो ग्रहण करी, लेकिन उनको ऊपर जाने के मौके नहीं मिले। इससे एक उनमें तनाव पैदा हुआ। तो उनको मौके क्यों नहीं मिले? मौके इसलिए नहीं मिले क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक समाज है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात समझाता हूँ जो आप एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके समझने के लिए है। दोस्तों, सच्चाई ये है दुनिया की कि तरक्की केवल कागज पर लिखी योग्यता से नहीं मिलती। आपको केवल डिग्री से ही तरक्की नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको लोगों से मिलना जुलना भी पड़ता है, लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता है। लेकिन महिलाओं के लिए उनकी सोशल कंडीशनिंग की वजह से या और भी दिक्कतों की वजह से उनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए एक ग्लास सीलिंग उनका एक रास्ता रोके हुए है। दूसरी बात, दोहरी जिम्मेदारियां ज्यादा होती जा रही हैं। लड़की पढ़ी लिखी है तो कोई ना कोई कामकाज करेगी, लेकिन शादी के बाद क्या होगा? उस पर एक जिम्मेदारी आती है परिवार को चलाने की। तो उसको नौकरी पर जाने से पहले खाना भी बनाना है, दूसरे हाउस होल्ड काम भी करने हैं, और अगर बच्चे हैं तो उनका स्कूल और उनकी बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। तो होता यह है कि लड़कियों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, या उनको प्रमोशन नहीं लेना है, या उनको बहुत कंप्रोमाइजिंग स्थिति में नौकरी करनी है, क्योंकि समाज कहता है कि पुरुष नौकरियां नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगी तो महिलाएं। तो जो घर है, बच्चा है, फैमिली है, इन सब की जो वैल्यूज हैं, ये सब महिला के नौकरी करने के खिलाफ हैं। तो ऐसे में महिला पर दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है और उन पर तनाव भी इस तरह से बढ़ गया है। तीसरी बात, संयुक्त परिवार अब कम हो गए हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? मतलब जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? देखिए, जब दो न्यूक्लियर फैमिली साथ रहती हैं और एक ही किचन को यूज करती हैं, तो इसको हम कहेंगे जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार यानी कि पति पत्नी और बच्चे, बस, और कोई नहीं रहेगा। तो शहरों में ये जॉइंट फैमिली के एग्जाम्पल्स कम हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर परेशानी आती है तो कोई देखने वाला नहीं होता। जबकि संयुक्त परिवार में अगर कोई दिक्कत आई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, तो कम से कम कोई दूसरा तो है दौड़ने के लिए, या कम से कम बच्चों को देखने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम तो है। शहरों में या जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं वो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, इसलिए वहां पर टेंशन बहुत है। ऐसा नहीं कि जॉइंट फैमिलीज में टेंशन नहीं होते, लेकिन हमें याद रखना होगा कि मुसीबत में पहली मदद भी जॉइंट फैमिली से ही आती है। चौथी बात, संज्ञानात्मक विसंगति। ये एक इंग्लिश का ही शब्द है, इसको सुन लीजिए। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या हुआ? या संज्ञानात्मक असंगति का मतलब है कि ऐसी स्थिति हो जहां पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है, विश्वास है या व्यवहार है, परस्पर विरोधी हैं। तो इस विरोध की वजह से एक मानसिक असुविधा की भावना पैदा होती है। आसान से बात समझिए कि सोचा था कुछ और निकला कुछ। आपने एक फिल्म देखी होगी, बाला। बाला की नायिका चाहती है कि उसका पति गंजा नहीं हो, लेकिन उसकी शादी जिससे होती है वो तो पैदाइशी गंजा है। महिला चाहती थी कि उसका लड़के का लुक बेटर हो, लुक ही उसके लिए मैटर करता है, लेकिन वो उसका हस्बैंड हुआ गंजा। तो इससे उसको एक मानसिक असुविधा हुई। ये मानसिक असुविधा ही कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक विसंगति कहलाती है। अब लड़कियों के मामले में कैसे इसको समझें? लड़कियों ने पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, उनकी आकांक्षाएं बढ़ी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इस तरह से उनमें एक तनाव की मात्रा बढ़ रही है। पांचवी बात, निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ी है। दोस्तों, जब आप कोई फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है, जिम्मेदारी भी आपकी होती है।
पहले के थोड़े पुराने युग में जाएं पीछे तो महिलाओं की पढ़ाई, उनकी शादी, बच्चे या प्रवासन या जो भी मामले हैं, इनको कौन तय करता था? उनके पापा, चाचा, भाई, पति या पति के घर वाले लोग तय करते थे। लेकिन अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण महिलाओं को अब अपने फैसले खुद करने के मौके मिले। लेकिन इसी के साथ आई यह बात कि आपने जो फैसला किया है उसको साबित कीजिए कि वो सही भी है। तो इससे एक अंतराल जो आया, उससे महिला के अहम को गहरी चोट पहुंचती है। तो इससे तनाव बढ़ा और आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। दोस्तों, बातें खत्म हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और समझिए कि आपके पास केवल 150 शब्द हैं और 6 मिनट हार्डली आपको मिलते हैं। 6 मिनट में आंसर लिखना होता है और आत्महत्या के कारणों की कोई लिमिट नहीं है। आप इसको, जो मैंने 5 बताए हैं, आप इसको 10 भी बना सकते हैं। इसलिए एक लाइन अपने लिए बचा के रखिए और अंतिम 1-2 पंक्ति में कॉमा कॉमा लगाकर बाकी कारण भी लिख दीजिए। जैसे लेट मैरिज के कारण बांझपन आया, या हेल्थ इश्यूज की चीजें सामने आने लगी हैं, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है, आदि आदि को आप उसमें लिख दीजिए।